साहब, ये ट्रंप और पुतिन में चल क्या रहा है आखिरकार? सर, सबसे पहले संजय सर आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार और शो पे बुलाने के लिए आभार। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर आज का शुभारंभ करते हैं। देखिए, ट्रंप के तो सिस्टम बिल्कुल सही है। जो आपने कभी देखा तो होगा, जो एक क्रिकेट टीम जब आउट होती जाती है तो अगर शुरू के 2-3 बैट्समैन आउट हो गए तो पीछे लाइन लग जाती है। तो ट्रंप के झूठों की, ट्रंप के ढकोसले की, ट्रंप के फरेब की लाइन लग गई और ट्रंप हर दिन मतलब एक-एक मतलब जो उसका बैटिंग क्रम है बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। ट्रंप की क्रेडिबिलिटी खत्म है, ट्रंप झूठ बोलता है, ट्रंप का एक-एक चीज की खुलासा हो रहा है। सर, ट्रंप अमेरिका का नहीं है, ट्रंप अमेरिकन का नहीं है, ट्रंप मागा वालों का नहीं है, ट्रंप किसी का नहीं। अब ट्रंप किसके लिए काम करता, मुझे इसका अध्ययन करना पड़ेगा। मुझे लगता है वो किसी न किसी के लिए काम करता है, अमेरिका के लिए तो नहीं करता। अभी आप जो ट्रंप की पूरी कार्रवाई देखेंगे, जो पूरा ट्रंप का प्रकरण चल रहा है, मुझे लगता है कि ये व्यक्ति सच का बोलता है। पहले हमें लगता था इसकी मैडनेस में मेथड है, अब ये लगता है संजय सर कि ये सच ही नहीं बोलते, ये पूरा झूठ बोलता है। अगर इसके झूठों की लिस्ट देखें, जो सबसे बड़ा भी जो खुलासा हुआ है, जो सबसे हैरान कर देने वाला खुलासा है, देखिए ये गया था हमारा अलास्का, बोला जी सब सीज फायर सब बढ़िया। फिर आया, कहता नहीं पहले एग्रीमेंट होगा फिर सीज फायर होगा। फिर मीटिंग के लिए बुलाया लोग को, बोलता नहीं अब एग्रीमेंट की कोई बात नहीं, सीज फायर होगा। फिर बोला ओके सीज फायर भी नहीं होगा, जबकि फ्रांस के मैक्रोन और मर्क बड़े खफा थे, बोलता साहब सीज फायर की तो बात करो, अन्यथा मीटिंग का क्या फायदा। यूरोपियनों को खाना वाना खिलाया, बोला पुतिन ने मुझे कहा डील करनी है। इसका वीडियो भी आया था मर्क मैक्रोन का, पुतिन ने मुझे कहा मैं डील करूंगा। ठीक है साहब, इससे डील विल की बात की। यूरोपियन यूनियन वाले गए थे वहां मामा बनने, वेस्ट यूरोप वाले, इनको बोला 90 बिलियन के हथियार खरीदो। बेचारों के वो चाय पानी का खर्चा 90 बिलियन आ गया, वो पतली गली से निकल लिए। कहता भैया 90 बिलियन के हथियार खरीदो, तो उन्होंने एक जाहिर सी बात भी, साहब 90 बिलियन के हथियार खरीदने मिलेगा क्या। बोला अच्छा उसकी रूपरेखा हम बना रहे हैं। हमारे जो यहाँ के जनरल्स थे, यूरोपियन यूनियन के जनरल्स, ये मिले थे वॉशिंगटन में, ये फिर मिलेंगे, फिर एक मसौदा बनेगा, वहां के एनएसएस अप्रूव करेंगे, फिर हमें देगा, फिर हम अप्रूव करके जिलेंस्की को देंगे, जिलेंस्की जाके पुतिन से बात करेगा। ये इसने कहा और कह रहा भैया तू 90 बिलियन डॉलर जरा डीले करो। इन यूरोपियनों की इकोनॉमी जो एक सवा % से बढ़ रही, किसी की उतनी भी नहीं बढ़ रही, यार 90 बिलियन डॉलर कहाँ से लेके, पेड़ में लगता है क्या पैसा। अब जिलेंस्की शुरू हो गया, भाई मेरे को मीटिंग कराओ, मीटिंग कराओ, मीटिंग कराओ, मीटिंग कराओ, मीटिंग कराओ, मीटिंग कराओ। तो फिर लावरोव साहब से पूछा, बोला भाई साहब ये जिलेंस्की फुदक रहा है, इसका क्या आपने करना है। इतने में कल यूक्रेन ने हरकतें की, रशिया का बड़ा स्ट्राइक आया यूक्रेन पे इस मीटिंग के बाद, 574 ड्रोन और 40 बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो लीविव तक स्ट्राइक गया, तो जिलेंस्की रो रहा था देखो जी ठोक दिया, मार दिया, हाय अल्लाह मार दिया। अब जब लावरोव साहब से पूछा भाई साहब ये क्या हो रहा, पहले उन्होंने एक जवाब दिया, अमेरिकन ने बोला नहीं नहीं हम नेगोशिएट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वी आर वर्किंग आउट। फिर कल उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया, बड़ा इंपॉर्टेंट, उन्होंने एक लोकल पब्लिकेशन को बयान, अपना इंटरव्यू दिया इंग्लिश में। अब जब वो 4-5 चीजें जो कह रहे थे, मतलब ट्रंप जो इतना आज तक कह रहा था सीज फायर ये वो, पुतिन से ये बात हुई है। लावरोव ने कहा भाई जब हम यूक्रेनियों से मिले थे इस्तांबुल में, हमने उनको 4-5 चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी थी, राइट इन द बिगिनिंग 2022 में। बिल्कुल बिल्कुल पहले हमने क्लियर कर दी थी। और ये देखिए अमेरिकन इतने मकार हैं, इन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया, और अगर वो लावरोव नहीं बनाते आज भी हमें पता नहीं था। इन्होंने बोल दिया भाई पहली बात है आपकी कि आप किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं बनेंगे, आपके यहाँ नेटो नहीं आएगा, आपके यहाँ विदेशी हथियार नहीं आएगा, आपके यहाँ ऐसे विदेशी सिपाही नहीं आएगा। ये हमारी 4 कंडीशनें हैं, आप न्यूट्रल रहेंगे, हम आपके साथ नेगोशिएशन है, पीस डील करने को तैयार है। ये बिल्कुल क्लियर कन्वे कर दिया गया था। और बोला भाई हमने बोला जी अब ये जो ट्रंप तब तक हवाई फायर करा कि भाई सिक्योरिटी का मसौदा ये बनेगा, सिक्योरिटी के पैरामीटर ये होंगे, सिक्योरिटी इस तर्ज पे होगी, ये मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग हो रही है, ये एनएसए मिल रहा, वो एनएसए मिल रहा। लावरोव साहब कह रहे भाई हमने 4 चीजें रखी सामने। बोला जो गारंटी देगा यूएनएससी का P5 देंगे, P5 कंट्रियां जो है मिलके गारंटी देंगे यूक्रेन की। कंडीशन वही है, बाहर का कोई सिपाही नहीं, बाहर का कोई हथियार नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको और भी देशों को लाना गारंटी के लिए, आप और भी देशों को लाइए, गारंटी दीजिए, हमें कोई हर्ज नहीं। किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं होना चाहिए और न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी और देश आके गारंटी देना चाहे दे सकता है, न्यूक्लियर पावर ना हो, मिलिट्री अलायंस का पार्ट ना हो, यूक्रेन नेटो में न जाए, नॉन अलाइंड रहे, बाहर का सिपाही, बाहर का हथियार न रहे, वी आर रेडी टू टॉक पीस। ये हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। और एक साथ में कंडीशन थी कि भाई जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनेगा, रशिया विल हैव अ वीटो पावर। बिना रशिया के सहमति के, बिना रशिया के डिस्कशन से कोई भी सिक्योरिटी पावर एग्रीमेंट
या यूक्रेन की सिक्योरिटी का एग्रीमेंट कोई भी बाध्य नहीं होगा, क्योंकि हमारी भी तो सुरक्षा है। अगर आप यूक्रेन की सुरक्षा की बात कर रहे हो, हमारी सुरक्षा का क्या होगा? बहुत क्लियर चीजें कही। तो अब सर ये बताइए, ये जो ट्रंप तब से झूठ बोल रहा है, ये जो अमेरिकन तब से झूठ बोल रहा है, ये जो इसका वाइस प्रेसिडेंट कल जेडी वैंस झूठ बोल रहा है, ये इसका क्या नाम है, ये पीटर, क्या नाम है इसका, पीटर नवारो, ये झूठ बोल रहा है। पीटर ये नवारो उसका नया नाम बताते हैं, रिटार्डो रखा गया है। अच्छा, रिटार्डो रखा, वो अच्छा नाम है। तभी मुझे लग रहा था नवारो कुछ अच्छा नाम नहीं, सूट नहीं कर रहा उसको। अब कल जेडी वैंस नवारो का नाम रिटार्डो है और बेसेंट का नाम बसंती है, बसंती है। अच्छा, जैसे उसका नाम मुनिया है, ठीक है, मुनिया, बिल्लो, मुनिया है वो। हाँ और बिल्लो, वो एक वो जग्गू वैंस। हाँ जग्गू वंश। ये जग्गू भाई कल बोल रहे थे, कल मुझे इन पर बड़ा गुस्सा आया। जग्गू कह रहा कल ये ऑफिशियली मार रहा, हाँ हमने भारत पे सेकेंडरी टैरिफ लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि जी आप रशिया का तेल खरीद लो। कल इनको डॉक्टर जयशंकर साहब ने जवाब दिया, बोला अबे अकल के अंधो, सबसे पहले मॉस्को से जवाब दिया, बोला सबसे ज्यादा तेल चाइना खरीदा, वो तुम्हारा मामा लगता होगा, वहां तुमने कोई सैंक्शन नहीं लगाए। सबसे ज्यादा गैस या डर एलएनजी लगता है जी, चाइना से डर लगता है। डर लगता है उनको, अब डर धीरे लगता, धीरे मामा भारत को भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे भारत से भी डर लगे। नहीं, उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। अब उन्होंने बोला भाई दूसरा, तुम्हारा जो यूरोपियन यूनियन सबसे ज्यादा गैस खरीदता, वहां तुम्हें अंधे हो गए, वहां तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और कहते हो जिन कंट्रियों ने सबसे ज्यादा बेनिफिट किया रशिया के साथ ट्रेड करके, वो तो तुम्हारी साउथ की कंट्री है, हमारा लेना देना कुछ है नहीं। और कल बोला भैया एक बार बताओ, तुम्हारे सर पे तमंचा रखा क्या? हमसे तेल खरीदो, नहीं खरीदना कहीं और से खरीदो। भाई हम रशिया का तेल लेते, रिफाइन करते, तुम्हें खरीदना खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। हमने क्या तमंचा रखा क्या सर पे, हमसे खरीद लो, दुनिया इतनी बड़ी है, कहीं से भी खरीदो। और जब इसी डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया भाई तू 1.2 बिलियन डॉलर का यूरेनियम खरीदता, उसे कहता मुझे नहीं पता। तुम्हें एनर्जी प्रोडक्ट खरीदो 4 बिलियन के, कहता मुझे नहीं पता। मतलब हिपोक्रेसी की भी हद होती है। अगर ये तुम कह रहे हो कि हमने सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए, भारत रशिया का तेल ना खरीदे और उससे यूक्रेन में लोग ना मरे, पर ये जो पीस डील तुम कर रहे हो, जो तुम 90 बिलियन डॉलर का पर्चा फाड़ रहे हो यूरोपियन यूनियन पे, हथियार खरीदो, पर एक बार बताओ अगर ये रशिया की कंडीशंस थी तो उसमें तुम्हारी अलास्का की पीस डील का क्या मतलब? उसमें यूरोपियन के साथ मीटिंग करने का क्या मतलब? उसमें ज़ेलेंस्की का क्या मतलब? उसमें ये जो तमाशा लगा रखा क्या मतलब? और लावराव साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, बोला ये ज़ेलेंस्की इसके मीटिंग क्यों नहीं करते? बोला इसको, बोला भैया एजेंडा लेके आ। बोला ये तो एक नंबर का ड्रामा है, ये तो ड्रामेबाज है, इसको तो बस फोटो खिंचानी है, इसको स्टेज चाहिए, फोटो खिंचानी, इसको कुछ नहीं करना। ये बस ऑप्टिक्स में, एक सिनेमाटोग्राफी में इंटरेस्टेड रहता, ड्रामा करने में इंटरेस्टेड रहता है। और अब ये जो ट्रंप कह रहा पीस डील, ये मैं आज पूछता हूं जयपुर डायलॉग के माध्यम से, ये ट्रंप ने दुनिया को क्यों नहीं बताया? अगर ये लावरॉफ कल नहीं बताते, हमें तो पता ही नहीं था ऐसी कोई बात हुई थी। ट्रंप ने नहीं बताया, ज़ेलेंस्की नहीं बताया। वास्तविकता ये है, ज़ेलेंस्की चाहता लोग मरते रहे, उसकी पिटी हुई सरकार की लेजिटिमेसी बढ़ती रहेगी, उसको बहुत माइलेज मिलेगा, क्योंकि लोगों के मरने से ज़ेलेंस्की का एक एक दिन कटता है। सर कहानी ये है, ट्रंप ने 90 बिलियन की चेपी लगानी चाहिए यूरोपियनों को, वो भाग गए, ये सारी कहानी बताई नहीं। और ट्रंप क्या कह रहा है, गारंटी मैं देता हूं। भाई ये ग्रे जोन की गारंटी का क्या मतलब है? जब बुदापेस्ट डिक्लेरेशन में अमेरिका ने, आपके रशिया ने और आपके यूके ने हैंड रिटन कागज पे लिखी गारंटी दी कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, जब क्रीमिया में किसी ने रक्षा की, जब पीछे हुआ कोई रक्षा करने आया, जब वो गारंटी की वैल्यू नहीं, तो ट्रंप की पर्सनल गारंटी की वैल्यू है 3.5 साल बाद ट्रंप ही नहीं होगा, और कल को सुबह क्या बोलते टैक हो किसको पता। अब ये जो गारंटी है, जो लावराफ कह रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड गारंटी है। भाई P5 तो कहीं नहीं जाने वाला। बाकी जितने भी देश दुनिया भर में नेटो के और न्यूक्लियर पावर छोड़ के 150 देश बचते, 250 देश बचते, वो आके गारंटी ले ले, ये एक बहुत बेहतरीन गारंटी है। तो इसको लेके क्या आपत्ति है? क्यों ज़ेलेंस्की युद्ध नहीं रोकता? क्यों ट्रंप सच्चाई नहीं बोलता? अगर ये कहानी थी तो हम पे ये सेकेंडरी टैरिफ क्यों लगाया गया? और मैं पूछता हूं, वो रिटार्डो की बात क्या कह रहा था कल? यू आर द लॉन्ड्री मार्ट ऑफ रशिया, मतलब हम रशिया का काला पैसा सफेद करते। तू जाके अपने चाइना से पूछ, तू जाके अपने अमेरिका से पूछ, अपने यूरोप से पूछ। और रशिया का मैक्सिमम पैसा तो अभी भी अकल के अंधो यहाँ के एस्क्रो अकाउंट में इंडियन रुपीस में पड़ा है। और सबसे अच्छी बात लगी जो कल जवाब दिया, एक तो डॉक्टर साहब ने दिया, जयशंकर साहब ने, कल जो हमारे विनय कुमार जी है, जो हमारे एम्बेसडर है रशिया में, उन्होंने टास्क को बुलाया, इंटरव्यू दिया, बाहर बहुत शानदार जवाब दिया। पहली बात, हाँ हम रशिया से तेल खरीद रहे, जो मर्जी करना हो खाड़ लो और तेल खरीदेंगे। पॉइंट नंबर 1, वेरी गुड। आज भी तो कह दिया ना मोदी जी ने, हाँ हम तो तेल खरीद रहे हैं भाई, तुम अहमदाबाद से बोल दिया, किसी भी प्रेशर में नहीं आएंगे हम। बिल्कुल। तुम्हारे अफसर, अगर हमारे वहां के राजदूत बोल रहे हैं, आप तो खुद अफसर रह चुके,
आप जानते हो पीएमओ का अप्रूवल होगा, मिनिस्टर साहब जयशंकर साहब के अप्रूवल से तो बोला होगा उन्होंने, टास्क को बुला के बाकायदा बोला कि भाई मेरा इंटरव्यू लो, ये छापो, हम तेल लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, रशिया से हमारी चीजें और बढ़ रही है, 5 चीजों पे हम रशिया के साथ और काम कर रहे हैं। एक हो गया साहब, ऑयल तो लेंगे लेंगे, हथियार भी लेंगे, क्योंकि वो को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के लिए मान के जयशंकर साहब ने बोला। तीसरी बात, आर्टिक में हम उनके साथ अब गैस एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो हमारा बजटरी डेफिसिट है उसको कम कर रहे हैं, क्योंकि जो आप वो फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और इत्यादि चीजों के लिए वो तैयार हो गए, जो इनकी तरफ से हमारे को फर्टिलाइजर वगैरह में कोई दिक्कतें आती थी उसके लिए तैयार हो गए। उसके अलावा रशिया के साथ एक और बड़ा सेक्टर खुल गया, जिसकी मैं बड़ी वकालत कर रहा था पीछे कुछ दिनों से। मैंने कहा भाई सर, चाइना से रशिया जाती थी गाड़ियां, ट्रक्स, कुछ हजार ट्रक्स और 1.2 मिलियन गाड़ियां, ये चाइनीज ट्रक्स तो उन्होंने बैन कर दी। भाई चाइना का हमें माल नहीं चाहिए। रशिया और ऑटोमोबाइल्स के इतने ड्यूटी व्यूटी लगाई कि वो अब बेचना अनवाइबल है, क्योंकि हजारों ट्रक और गाड़ियां रशिया की सड़कों पर खड़ी है जो अनवाइबल है, जो चलती नहीं वहां के क्लाइमेट में। आप जानते हैं चाइना का माल है। अब यहां जो प्रतिबंध लगा था, मैं काफी टीवी से और यूट्यूब के माध्यम से अपील कर रहा था सरकार को, ये प्रतिबंध अभी भी लगा, आप जाके इसको पिच कीजिए। और कल जो स्टेटमेंट आया विनय कुमार जी का, उसमें लिखा ऑटोमोबाइल्स भी, यानी कि भारत से अब गाड़ियां ट्रकें भी रशिया एक्सपोर्ट होगी। और ये हजारों करोड़ का मार्केट है सर, 1.2 मिलियन कार्स पर ईयर और 30-40 हजार ट्रक पर ईयर। तो अगर दोनों का आप गड़े जोड़ेंगे, 10-20 हजार डॉलर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप खुद ही सोचिए कितने बड़े अमाउंट के, कितने बड़े बिजनेस की बात करें। ये ट्रेड डेफिसिट भी घटेगा। और जो ट्रंप ने सोचा कि आप हमारे जो 40 बिलियन का एक्सपोर्ट रोक देगा, ये हम भीख मांगने पे आ जाएंगे, लगभग वो 50 कंट्री और रशिया से ही पूरा होगा।